Good morning students, I am Jagjeet Singh from शहीद भगत सिंह पॉलीटेक्निक कॉलेज। तो आज हमने सब्जेक्ट नेम इज़ OFC, ठीक है, OFC ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट आर कनेक्टर्स। तो आज का हमने टॉपिक करना है दैट आर कनेक्टर्स। तो व्हाट इज़ एक्चुअली कनेक्टर्स? कनेक्टर्स आर नॉट ए परमानेंट जॉइंट, यानी कि जो फाइबर्स में जॉइंट होता है वो नॉट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट नॉट परमानेंट जॉइंट्स। कनेक्टर्स क्या करते हैं? फाइबर्स को कनेक्ट करते हैं लेकिन नॉट परमानेंट, इट्स ए टेम्परेरी जॉइंट, ठीक है। तो दूसरा जब ये भी कह सकते हैं कनेक्टर्स आर डीमाउंटेबल्स, कनेक्टर्स आर demountable splicing. Splicing is also a technique which is used to join the fibers. Demountable की जानी कि उसको हम डी अटैच भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, दोबारा से डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कनेक्टर्स, यानी कि जो फिक्स जॉइंट नहीं होता फाइबर्स में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इट शुड मेंटेन सिमिलर टॉलरेंस रिक्वायरमेंट। इसमें क्या क्या चाहिए? it should maintain similar tolerance requirement to splice in order to couple light between fibers efficiently। इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो भी हमने फाइबर्स कनेक्ट करने हैं आपस में, उसकी जो टॉलरेंस रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी जो है लाइट है वो अच्छी तरह एक फाइबर से दूसरी फाइबर में क्या करे, मतलब कि कपल हो जाए। यानी कि टॉलरेंस रिक्वायरमेंट जो दोनों फाइबर की हमारे पास सिमिलर होनी चाहिए, ताकि जो हमारी जो लाइट है एक फाइबर से दूसरे फाइबर में आराम से हो जाए। और थर्ड जो इसका पॉइंट है, इट रिपीटेड कनेक्शंस एंड डिसकनेक्शंस। यानी कि इसका क्या मीनिंग है कि हम जो कपलर्स हैं उसमें क्या फाइबर को डिसकनेक्ट और रिकनेक्ट कर सकते हैं, दोबारा अगेन रिकनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझा आ गया कि क्या होती है कनेक्टर्स, क्या होते हैं कनेक्टर्स, क्या हैं? फाइबर्स को जोड़ने की तकनीक है। दो फाइबर वायर्स हैं, उसको आपस में कनेक्ट करना है, उसको, ठीक है, उसको कनेक्ट करना है, बट नॉट परमानेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टर्स मस्ट हैव। कौन कौन से कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। और सेकंड है लो कपलिंग लॉस, यानी लो कपलिंग लॉस यानी कि जब हम दो कनेक्टर्स के थ्रू फाइबर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो कपलिंग लॉस है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट थर्ड इज़ इजी टू असेंबल, ठीक है, ईज़िली हम असेंबल कर सकते हैं इसको। ईज़ी टू असेंबल यानी कि बहुत ईज़िली इसको असेंबल किया जा सकता है, ठीक है। इम्यून टू एनवायरनमेंट चेंजेस, तो इसमें कोई एनवायरनमेंट का ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ता। इम्यून टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, डस्ट, ठीक है, डस्ट नॉइस, ये इस पर
ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालता, ठीक है। दिस इज़ लो कॉस्ट सिस्टम, इसकी कॉस्ट भी है जो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इजी टू कनेक्ट, इसको हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इजी टू कनेक्ट, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास कनेक्टर्स में? तो सबसे पहले इंटरचेंजेबिलिटी, दूसरा लो कपलिंग लॉस, हमारा कि जब हमने कपलिंग करनी है दो फाइबर्स की तो उसमें बड़ा लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। तीसरा है इजी टू असेंबल, हम इसको आराम से असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है इम्यून टू इन्वायरमेंट चेंजेस, कि इन्वायरमेंट का इसके कोई ज़्यादा टेम्परेचर डस्ट का इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। और नेक्स्ट है इजी टू कनेक्ट, इसको हम इजी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरह के फर्दर हमारे पास जो है कनेक्टर्स होते हैं। तो टाइप कौन कौन सी होती है कनेक्टर्स की, ठीक है। अब आपको जो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास फेरूल कनेक्टर्स, फेरूल कनेक्टर्स, ठीक है। इसकी मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये जो डायग्राम दैट इज़ फेरूल कनेक्टर्स, ठीक है। फेरूल कनेक्टर्स हैं नाम से, ठीक है। फेरूल हमारे पास ट्यूब है, उसमें हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास दो फाइबर्स हैं, एक हम लेफ़्ट साइड से इंसर्ट करेंगे, दूसरा राइट साइड से कन्वर्ट करेंगे, उसको फेरूल ट्यूब में कनेक्ट हो जाएगा वो। और इस जो जॉइंट है वो उसको बोलते हैं बट जॉइंट, बट जॉइंट, ठीक है। यानी कि क्या करना है, हमने दो फाइबर्स कनेक्टर्स है क्या बेसिकली कि इसने दो फाइबर्स को कनेक्ट करना है। तो इसमें फ्यूल क्या है, फ्यूल एक मटेरियल है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एक इस साइड लेफ़्ट साइड से एक राइट साइड से मतलब हम इसमें फाइबर्स है जो इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी जो लाइट है वो ईज़िली यहाँ से एक आगे पास कर जाएगी, जो हमारा सिग्नल पास कर जाएगा। तो इस जो कनेक्टर है जिस जो बनता है, ठीक है। और इसको हम को बोलते हैं बट जॉइंट कनेक्शंस, ठीक है। और इसका जो सबसे मेन फीचर है, जब हम इसको चाहें अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि इस कनेक्शन को हम जब चाहें खोल सकते हैं। तो सिंपली क्या है, दो फाइबर्स हैं, ठीक है, एक लेफ़्ट से एक राइट से इंसर्टेड करके स्लिड कर देना है इसमें, और इसको जो जॉइंट बन जाएगा दैट इज़ बट जॉइंट। तो इसमें हमारी क्या करेगी, जो लाइट यहाँ से वह आगे फर्दर पास कर जाएगी। तो यह है फ्यूल कनेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है इसकी, दैट इज एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स। एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो लेंसेज लगे होते हैं, ठीक है। इसमें दो लेंसेज लगे हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फाइबर है, फाइबर से क्या लाइट सिग्नल आएगा, ठीक है, वो लेंसेज के पास जाएगा, ठीक है। ये पैरेलली यहाँ से होके आगे फर्दर फिर फाइबर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज़ फाइबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंस लगा हुआ है, दैट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस, इसका क्या काम है, यहाँ पे इसने क्या करना है, जो लाइट सिग्नल आ रहा है उसको पैरेलर कनेक्ट कर देना है, पैरेलल फॉर्म में
चेंज कर देना है। और इसको हम कॉलीमेटिंग लेंस भी बोल सकते हैं, कॉलीमेटिंग लेंस, यानी कि इसका क्या काम है, इसने जो लाइट है उसको पैरेलल कर देना है। फर्दर आगे हमारे पास कन्वेक्स लेंस लगा होगा है जो एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, वो लाइट को फिर दोबारा से रीजॉइन करके फिर फर्दर फाइबर में डाल देगा। तो इससे हमारा क्या है, एक फाइबर से दूसरे फाइबर में लाइट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। और सबसे मेन बात, ये जो जॉइंट है दैट इज़ आल्सो टेम्परेरी जॉइंट, ठीक है, टेम्परेरी जॉइंट है, इसको जब चाहे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कनेक्टर, और उसकी दो टाइप्स थी, वन इज़ फ्यूल कनेक्टर्स एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स। इसको सभी स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।